नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी नेशन चैनल में। इस वक्त मैं पटना के वीरचंद पटेल पथ पे हूँ और मेरे साथ हैं विधायक जी श्री मुरारी पासवान जी। मुरारी पासवान जी पीरपैंती से विधायक का चुनाव जीते हैं। तो सर से बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदी नेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने सर आप चुनाव जीते, इसके लिए आपको दिल से बधाई, हार्दिक बधाई। सर, 2025 का जो चुनाव था उसमें आपने विधायक का चुनाव जीता है। जनता से कई वादे किए होंगे, कई बातें की होंगी सर। अब 2026 से नया साल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपनी क्षेत्रीय जनता को? 2026 अपना नया साल प्रारंभ हुआ, इसके लिए सभी अपने क्षेत्र के वासियों को, सभी मतदाताओं को, सभी जनता को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जो 2025 में मेरे लिए इतना अथक परिश्रम करते हुए और आपने मुझे विधानसभा पहुँचाने का कष्ट करें, इसके लिए आप वंदन के पात्र या अभिनंदन के पात्र हैं। और सर ये बताएं कि वायदे तो आपने बहुत सारे किए सर, अब डिलीवर करने का टाइम हो गया। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी क्षेत्र की जनता को आप समर्पित करना चाहते हो या अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहते हो, जो आपके मन की बात हो, दिल की बात हो सर, वो बताएं। सबसे पहले मन की बात हमारी शुरू से ही रही है कि चूँकि हमारे क्षेत्र की जनता गंगा नदी के कटाव से बहुत ज़्यादा शोषित है। गंगा नदी के कटाव होने के कारण हमारी जितनी भी जनता है सब विस्थापित हो जाते हैं। बीघा के बीघा और ज़मीन गंगा में समा जाती है और उसके लिए जितना भी अथक मना बाप दादा जो कमा करके उनको घर बनाया था वह गंगा में समा जाता है, बेचारा बेघर हो जाता है। शिक्षा दीक्षा से भी और दूर हो जाता है, घर से दूर हो जाता है और दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। तो सरकार से हम यही डिमांड करते रहते हैं और वादा भी किए हैं जनता से कि अपना रिंग बांध बनवा करके और जनता को हमेशा के लिए अपने क्षेत्र के दियारावासियों को हमेशा के लिए और ये कटाव गंगा के कटाव से मुक्ति दिलाना हमारा पहला प्रयत्न है। जी सर, रोजगार को लेकर के क्या उद्देश्य है? रोजगार है, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार जो है बिहार में हैं, पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं और आप वहाँ से विधायक के तौर पर चुनाव जीते हैं, तो इसको लेकर क्या? जी हाँ, रोजगार अपने क्षेत्र में उपलब्ध हो, इसके लिए अभी हमारे यहाँ अडानी थर्मल पावर जो आया हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर मजदूरों की आवश्यकता है। इसलिए जितने भी मजदूर जाएंगे वहाँ हमने वादा किया है जनता से भी और क्षेत्र के और अडानी कंपनी के लोगों से भी कि यहाँ पर जितना भी मजदूर काम करे वह हमारा लोकल मजदूर काम करेगा। इसलिए कि यह मजदूर प्रधान क्षेत्र है। मजदूर प्रधान क्षेत्र होने के कारण और यहाँ जब काम खुला है, यहाँ जब रोजगार खुला है तो यहाँ का लोग भी काम करेगा। यहाँ पर कुशल मजदूर है, अकुशल मजदूर है और अर्धकुशल मजदूर है। तो इन सारे मजदूरों को लेकर के यहाँ कामयाबित करना है। साथ ही अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कोई रोजी रोजगार करने के लिए ट्रैक्टर खरीदा है, हवा खरीदा है या अन्य जो है वह करता है या छोटा मोटा चित्रकारी करने का दम रखता है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना हमारा पूर्ण लक्ष्य है। तो और कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए भी हमने माननीय मंत्री जी से भी बात करते हुए एक जो ईख कहा जाए सरकारी में गुड़ फैक्ट्री जो होता है ये बनाना, चीनी मिल बनाना बनवा करके बातचीत हुई है हमारी। तो है 1020 एकड़ ज़मीन है, उस 1020 एकड़ ज़मीन में वहाँ पर और कहा जाए कि जनता के लिए जो एक छोटा सा उद्योग और बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र की जनता भी। साथ ही ये भी बात रखे हुए हम कि प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी बनना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र की जनता हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा और आजकल तो ऑनलाइन है सर, तो ऑनलाइन जो स्मार्ट कॉलेज होगा, स्मार्ट लाइब्रेरी होगा। आज के बच्चे देखिए बाहर में जाकर के क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाकर ही पढ़ते हैं। जी, तो हमारा गांव में क्या नहीं लाइब्रेरी हो, हमारा पंचायत में क्यों नहीं लाइब्रेरी हो, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और कंप्यूटर की व्यवस्था दे दें ताकि वो अपना स्मार्ट लाइब्रेरी में पढ़ाई करें। इस प्रकार की चिंतन हमारे साथ ही हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में चिंतन है कि हमारा डिग्री कॉलेज होना चाहिए। वुमेंस डिग्री कॉलेज और बॉयज़ डिग्री कॉलेज अति आवश्यक है, उसके लिए जगह भी है और हम मांग करते हैं। जी हाँ, और वही नहीं ITI प्लस पॉलिटेक्निक ये भी होना चाहिए वहाँ, क्योंकि अभी आने वाले समय बहुत ज़्यादा विकसित होने वाला, वहाँ भी जंक्शन हो जाएगा, ये सब चीज़ें और कहा जाए कि उनके लिए अपेक्षित है, ये होना ही चाहिए। तो जनता के लिए
जी, तो आपने सुना मुरारी पासवान जी को जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं पूरी तरह से 5 साल जो है वो जनता के लिए ही समर्पित रहूंगा। तो देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखते रहे हिंदी नेशन। नमस्कार।